बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आई। जरा बताइए, गीता कौन कौन जानता है? गीता पढ़ा है कोई? नहीं पढ़ा कोई? गीता के बारे में सुने हैं? सुने हैं? कौन कौन सुना है? तनिक हाथ ऊपर करो। सब सुने। तो ये बताइए, गीता किसने किसको सुनाई? बोलो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई। हम सब लोग जानते हैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई। लेकिन यदि हम लोग महाभारत का अध्ययन करें अच्छे से तो हमको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान ने गीता अर्जुन को नहीं सुनाई। प्रमाणिक बात। बोले महाराज किसको सुनाई? बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों को मैं सुनाऊं और आज आप लोगों को यह भी बोध हो जाए कि किसने किसको गीता सुनाई। महाभारत में उल्लेखित आता है, भगवान कृष्ण एक बार बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य से कहा, बोले अर्जुन से कहा कि बगल में वाटिका है, वहां से जाकर के पुष्प ले आओ। और जैसे ही अर्जुन पुष्प लेने गए तो वो वाटिका किसकी थी? बोले हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी उसमें क्या करते थे? बोले राम जी जब से गए थे तब से उसी वाटिका में बैठे और राम 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 जपे। और जहां कहीं भी कथा हो तो एक रूप में तो वहां बैठे और अनेकों रूपों में जाकर के कथाओं में बैठे। तो अर्जुन ने क्या किया? बोले अर्जुन जैसे ही गया उस वाटिका में जाकर के पुष्प को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पुष्प को तोड़ा, हनुमान जी महाराज सोचे हमारे बिना पूछे ताछे कौन आ गया वाटिका में। हनुमान जी गए अर्जुन के पास, अर्जुन से कहा, अर्जुन कौन हो तुम? अर्जुन ने बड़े घमंड से उत्तर दिया, मैं गांडीवधारी अर्जुन। देखिए, जब कोई पद प्रतिष्ठा पा जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं ये हूं, पहले वो क्या बताता? मेरा ये पद है। अर्जुन ने भी यही करा। हनुमान जी से अर्जुन कहे, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। और हनुमान जी बेचारे बोले, अतुलित बलधामम, जिसकी बल का कोई ठिकाना नहीं। वो सूक्ष्म रूप से उत्तर दे रहे हैं, ठीक है आप गांडीवधारी अर्जुन हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप किसी दूसरे के यहाँ आओ तो उससे बिना पूछे ताछे जाकर के आप पुष्प तोड़ लोगे? बोले नहीं। कहे आपने एक भी बार मुझसे पूछा? बोले नहीं। कहे फिर आप बिना पूछे ताछे पुष्प तोड़ने लगे? अर्जुन ने कहा, ये पुष्प होते किस लिए हैं? बोले भगवान की पूजा करने के लिए। तो अर्जुन ने कहा, बस वही मानो कि हमारे भगवान को पूजा करनी थी, हमारे गुरु जी को पूजा करनी थी, इसीलिए हमने ये पुष्प तोड़ा। अब तो हनुमान जी महाराज ने कहा, वो बात आपकी सब सही है, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ जाओ तो बिना उससे पूछे ताछे आप कैसे ये काम कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, तो क्या हुआ? बोले पुष्प भगवान के लिए ही तो बनते हैं और मैंने भगवान के लिए पुष्प तोड़ लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? अब तो महाराज अर्जुन से भगवान हनुमान जी ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे भगवान हैं कौन? अर्जुन ने कहा, हमारे भगवान हैं भगवान कृष्ण। और जैसे ही बताया कि भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी बड़ी जोर जोर से हंसे। और हंसने के बाद क्या कहे? बोले एक काम करो, जितने पुष्प लगे हैं सब तोड़ लो। अर्जुन ने कहा, वो तो बात सही है, लेकिन तुम हंसे क्यों? तुम्हारे हंसने का कारण क्या? बोले हम अपने भगवान का नाम बताए, तुम बड़ी जोर से हंसे। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो जाने दो, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम जाओ और पुष्प तोड़ो, सब पुष्प तोड़ लो। अब तो अर्जुन भी हट कर गए। बोले नहीं, अब बताओ तुम हंसे क्यों? हनुमान जी ने कहा, बात छोड़ो, आप नहीं सुन पाओगे। बोले नहीं, अब बताओ तुम हंसे क्यों? हनुमान जी ने कहा, सुन पाओगे? बोले हाँ बोलो। हनुमान जी ने कहा, जिसका गुरु, जिसका भगवान चोर हो तो उसका शिष्य यदि चोर हो तो कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे भगवान खुद चोर हैं। बचपन में माखन चुराए और फिर जब बड़े हुए तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, लोगों के पाप चुराने लगे। तो वो तो स्वयं बड़े चोर हैं, तो तुम चोर हुए तो कौन सी बड़ी बात है? जाओ ले जाओ जितना पुष्प ले जा पाओ। अब ये बात अर्जुन को बड़ी बुरी लगी। अर्जुन ने कहा, महाराज कैसे तुमने हमारे भगवान को चोर कह दिया? हमारे भगवान तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि हम बता नहीं सकते। कहे तुम्हारे भगवान कौन से बड़े अच्छे हैं? राम जी कोई अच्छे थे? बताओ, इतने निर्बल दुर्बल बानर सेना, उनसे इतने बड़े बड़े पत्थर उठवाए और पत्थर उठवा करके जब समुद्र के बीच में इतना बड़ा पुल बांधा, अरे वो तो धनुर्विद्या जानते थे,
एक बाण का संधान करते और तुरंत जो है बना देते पूरा पुल लंबा चौड़ा, लेकिन नहीं किया। बोले इतने छोटे छोटे बानरों को बेचारों को परेशान किया, तुम्हारे भगवान थे अच्छे क्या? हनुमान जी ने कहा हमारे भगवान इसलिए अच्छे थे कि पुल चाहे बाण से कितना भी बना देते, वो हमारे एक ही बंदर का नहीं बाहर सह पाते, बाकी और बंदरों का तो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये सब कहने वाली बातें हैं, अभी अगर हम पुल बना दें तो आप जैसे 10,000 बंदर उस पर से चले जाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हनुमान जी ने कहा बड़ा घमंड है भाई अर्जुन को, और भगवान कभी किसी का घमंड नहीं रखते, भगवान तुरंत घमंड तोड़ते हैं। अर्जुन से कहा चलो अर्जुन हमारी तुम्हारी शर्त लग गई। बोले हमारी और तुम्हारी शर्त है कि तुम पुल बनाओ और हम पुल पर चलेंगे, और जब हम पुल पे चले और अगर पुल टूट गया तो जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे। बोले ठीक। अर्जुन ने कहा यदि पुल टूट गया तो हम अपने देह का परित्याग कर देंगे, अपने आप को मृत्यु दंड दे देंगे, ये क्षत्रिय की वचन है। और हनुमान जी ने कहा यदि पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। अब तो महाराज अर्जुन गए और जैसे ही बाण का संधान किया और जैसे ही बाण खींच करके नदी में मारा, पुल एकदम बढ़िया तैयार हुआ। और जैसे ही पुल तैयार हुआ, हनुमान जी पहले लघु रूप में थे। देखिए जब आवश्यकता हो तब अपने रूप को दिखाना चाहिए कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं, और नहीं तो बोले जब तक हम अपनी आवश्यकता नहीं तब तक बिल्कुल साधारण बने रहो, बिल्कुल साधारण। और जब आवश्यकता हो तब अपने रूप को, अपने पराक्रम को, अपने वैभव को दिखाना चाहिए, और नहीं तो आराम से साधारण बने रहो। हनुमान जी ने भी यही कहा, यही किया। बोले पहले तो साधारण बने रहे, लेकिन जब पुल बना तो वो क्या हुए? बोले जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अपनी आकृति कितनी कर ली? बोले सूर्य के बराबर कर ली। सूर्य भगवान भी ढक गए, इतनी बड़ी आकृति की। और जब अर्जुन देखे हनुमान जी को, एक बार पुल को देखे, एक बार हनुमान जी को देखे, फिर एक बार पुल को देखे कि आज तो मरेंगे निश्चित है। और जैसे ही हनुमान जी ने पुल पे अपना अंगूठा मात्र रखा, तड़तड़ तड़तड़ करके पुल टूट गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अंगूठा मात्र रख देने से वो पुल तड़तड़ तड़तड़ करके टूट गया। और जैसे ही टूटा, हनुमान जी ने कहा अर्जुन अब क्या? अर्जुन कहा अब क्या? बोले मरता क्या ना करता, अब तो मरेंगे। और हनुमान जी ने कहा अर्जुन कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, छोड़ो। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, कोई बात नहीं, तुम शर्त हार गए, यहाँ हम थे, तुम थे, बीच की बात है, बात खत्म। अर्जुन ने कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं और हमने एक बार यदि जवान दे दी तो दे दी। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले हम क्षत्रिय हैं और हमने जवान दे दी, अब हम अपने देह का परित्याग करेंगे। जा करके लकड़ी बटोर करके लेकर के आए और लकड़ी लगाने लगे। जब लकड़ी लगाना प्रारंभ किया तो हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये अर्जुन भैया महायोद्धा है, और अगर अर्जुन ने अपने देह का परित्याग कर दिया तो अभी महाभारत का पूरा युद्ध बाकी है। भगवान कृष्ण का स्मरण किया हनुमान जी ने, कहा प्रभु अब आप ही आके अपने चेले को बचाओ। अच्छा, जब चेला संकट में होता है तो गुरु के मन में भी खलबली हो जाती है। और भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जब वहां आए तो देखे क्या? बोले लकड़ी इकट्ठे कर रहे हैं अर्जुन। हनुमान जी सामने खड़े। अर्जुन से कहे अरे भैया क्या हो रहा है यहाँ, ये सब तुम क्या कर रहे हो? भंडारे उंडारे की व्यवस्था है क्या? भंडारे की व्यवस्था हो तो हम भी बैठे भोजन वोजन खाएं। अर्जुन ने कहा महाराज भंडारे की व्यवस्था नहीं, यहाँ तो भंडारा वाला ही जा रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम तो खुद ही जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले हम क्षत्रिय हैं और हमने जवान दी है कि चाहे जो हो जाए हम अपने देह का परित्याग करेंगे। हनुमान जी से हम शर्त लगा करके बैठे थे और आज क्या हुआ? बोले आज हम इस धराधाम को जा रहे हैं छोड़ के। क्यों? क्योंकि शर्त हार गए। अब तो जो ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण आए थे उन्होंने कहा एक काम करो, तुम क्षत्रिय हो, तुमको तो अभी तक मर जाना चाहिए था। शर्त जब तुम हारे हो तो अभी तक तुमको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
भगवान कृष्ण हनुमान जी महाराज ने सोचा इनको हम बचाने को बुलाए थे, ये तो और जल्दी मारने पे लगे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, बोले अर्जुन एक बात बताओ। अर्जुन ने कहा, बोलिए प्रभु। कहे जब तुम दोनों के बीच में शर्त लगी तो उसमें निर्णय करने वाला कौन था? क्योंकि जब दो आदमियों के बीच में शर्त लगती है तो कोई एक निर्णय वाला भी तो चाहिए। देखिए, भगवान ने कभी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन इन्हीं रणनीतियों पर युद्ध पूरा जिता दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान करते कुछ नहीं, बोले भगवान बोल देते हैं, उसी से सब हो जाता है। भगवान ने कहा, ये बताओ अर्जुन, जब तुम दोनों में शर्त लगी तो बोले निर्णय करने वाला कौन? बोले कोई नहीं। कहे इस बार फिर से शर्त लगाओ, इस बार निर्णय हम करेंगे, तभी तो शर्त मानी जाएगी। हनुमान जी से कहा, तुमको कोई आपत्ति? हनुमान जी ने कहा, हमको तो शुरू से आपत्ति नहीं है, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि शर्त छोड़े दो। अर्जुन ही नहीं मान रहे हैं। अर्जुन ने कहा, इनको आपत्ति नहीं तो हमको भी आपत्ति नहीं, फिर से पुल बनाएंगे। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता, हनुमान जी और अर्जुन तीनों नदी किनारे गए और अर्जुन ने फिर बाण का संधान किया और इस बार 50-60 मंत्र ज्यादा बोले कि इस बार पुल ऐसा बनाएंगे कि टूटे ना। और जैसे ही बाण का संधान करके जैसे ही उस नदी पर छोड़ा, तुरंत ही पुल का निर्माण हो गया। बोल राधा रानी सरकार की जय। और जब पुल बना तो हनुमान जी ने फिर विशाल रूप धारण किया और इस बार हनुमान जी ने जैसे ही अपना अंगूठा रखा, पुल हिला तक नहीं। और हनुमान जी बड़े परेशान, कहे इस बार क्या हो गया? अर्जुन ज्यादा मंत्र बोल दिए क्या? अंगूठा रखा, पुल नहीं हिला, पूरा पैर रख दिया, नहीं पुल हिला। और जब पैर रख दिया तब अर्जुन को विश्वास हो गया, अब ये पुल टूटने वाला नहीं। अब अर्जुन बड़े प्रसन्न, खुश एकदम कि इस बार हमारे मंत्र काम कर गए। हनुमान जी महाराज बड़े विचार में है कि ये पुल टूट क्यों नहीं रहा है। दोनों पैर रख दिए, अब तो बहुत जोर जोर से कूदे, फिर भी पुल कुछ ना हो। हनुमान जी एक बार पुल के उस पार जाएं, एक बार पुल के इस पार आए, फिर भी कुछ ना हो। तो हनुमान जी ने कहा, ये पुल टूटता क्यों नहीं है? और जैसे ही पुल के नीचे झांक करके देखे तो क्या देखते हैं? बोले पुल के नीचे मत्स्य रूप में भगवान जो है नारायण ही उस पुल को थाम करके बैठे हैं। बोल मत्स्य भगवान की। भगवान का एक अवतार मत्स्य अवतार भी है। जब यह सारी दुनिया समुद्रमय हो जाती है तो भगवान मत्स्य रूप धारण करके इस पृथ्वी को उपारते हैं। तो भगवान मत्स्य रूप में नीचे बैठ करके पुल को थामे और जैसे ही हनुमान जी ने दर्शन किया, हनुमान जी समझ गए अब ये पुल टूटने वाला नहीं है। जिसकी कमान स्वयं मेरे रामचंद्र जी ने ले ली हो, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा, भैया ठीक है, अब हम हारे, बताओ क्या करें। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा बताओ क्या करें, तुरंत बोल उठे। अर्जुन ने कहा, अभी हम मर रहे थे, अब तुम मरोगे। और जैसे ही कहा तुम मरोगे, तुरंत रोक दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, अभी नहीं, इनकी जरूरत हमें कब पड़ेगी? बोले बाद में। महाभारत का वो समय आया, महाभारत के समय अर्जुन को लेकर के हनुमान जी के पास आए भगवान कृष्ण, और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनसे ऐसा वैसा मत मांगना, बोलना उस दिन जो हम शर्त जीते थे उसके बदले में तुम्हें क्या करना है? बोले तुम्हें केवल इतना करना है कि हमारे रथ के ऊपर आकर के बैठ करके तुम केवल युद्ध देखो। अब तो अर्जुन को बड़ा मन में गलानी हो कि हमारे गुरुजी कैसे हैं। अरे हनुमान जी को कहे होते कि युद्ध में सम्मिलित हो तो मुगदल से 10-20 हजार सेनाओं को मारते, लेकिन क्या कह रहे हैं? बोले रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध देखो। अर्जुन को बात समझ में नहीं, बोले हम तो भैया अपनी जान की बाजी लगाकर शर्त लगाए और शर्त जैसे तैसे करके जीते, उसके बाद भगवान कह रहे हैं युद्ध देखो। और हनुमान जी के पास जाकर के जब अर्जुन ने कहा, महाराज गुरु जी की आज्ञा है कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस महाभारत के युद्ध में आप हमारे रथ के ऊपर बैठ करके केवल युद्ध को देखो। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? कहे शर्त तुमसे नहीं, वो शर्त भगवान से है। भगवान कृष्ण ने कहा, वैसे शर्त के अधिकारी तो हनुमान जी आप नहीं होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप जो मांगो सो देंगे। हनुमान जी ने कहा, हमारी शर्त ये है
कि जब हम राम जी के साथ युद्ध किया करते थे तो राम जी सवेरे युद्ध करें और शाम को बैठ करके हमको बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे। तो हम भी चाहते हैं कि आप ये सुंदर सुंदर उपदेश हमको दो। अब भगवान कृष्ण बड़े परेशान हैं। भगवान कृष्ण कहे वहां हम युद्ध करेंगे कि तुमको उपदेश करेंगे? वहां हम युद्ध करने जा रहे हैं कि भागवत सुनाने जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा वो सब हमको नहीं पता, आप हमको पहले उपदेश करो, उसके बाद हम युद्ध में सम्मिलित होंगे। भगवान से वरदान मांगा, ये महाभारत की कथा है। भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, कल्याणमस्तु। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और हनुमान जी आकर के जैसे ही उस रथ पर आरूढ़ हुए, रथ पर के आकर पर बैठे ऊपर, तुरंत भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, भगवान कृष्ण ने उस रथ को ले जाकर बीचों बीच में खड़ा कर दिया और बीच युद्ध के मैदान में हनुमान जी को अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन को बोला नहीं, बोले अर्जुन को माध्यम बना करके हनुमान जी को गीता का सुंदर उपदेश दिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को दिया। आज भी गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें छपती हैं, उन पुस्तकों में आप जब पीछे देखेंगे तो रथ के ऊपर हनुमान जी की फोटो आपको मिलेगी। जो रथ बना होता है उसमें ऊपर फोटो में, चाहे वो झंडे के रूप में हनुमान जी हो, चाहे हनुमान जी रथ पर बैठे होते हैं। तो गीता का उपदेश कौन को दिया? बोले गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके हनुमान जी महाराज को दिया। तो आज तक केवल आप ये जानते थे कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, नहीं, भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को गीता सुनाई। तब जाकर के युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा, युद्ध जब पूरा संपन्न हो गया तो भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि हनुमान जी रथ पर कर क्या रहे थे। वो इस बार रहा नहीं गया, इस बार पूछ लिया। कहा प्रभु एक निवेदन है, सारा युद्ध संपन्न हो गया, सब कुछ हम विजय पताका को प्राप्त हो गए, लेकिन एक ही बात पूरे युद्ध में नहीं समझ में आई। भगवान कृष्ण ने कहा क्या? बोले बात यही नहीं समझ में आई कि हनुमान जी ऊपर बैठ के कर क्या रहे थे, हनुमान जी का कार्य क्या था। इस बार अर्जुन ने पूछ लिया। भगवान कृष्ण ने इस बार उत्तर मुख से नहीं दिया। बोले अर्जुन एक काम करो, रथ से नीचे उतरो। अर्जुन को रथ से जैसे ही नीचे उतारा, वो रथ में कंपन होने लगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण उस रथ से नीचे आए, वो रथ हिलने लगा जोर से। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने हनुमान जी महाराज से कहा कि प्रभु अब आप इस रथ से नीचे आओ, और जैसे ही हनुमान जी उस रथ से नीचे आए, वो सहस्त्र योजन जा करके उसमें विस्फोट हो गया। ये हनुमान जी की महिमा थी। अर्जुन जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु ये क्या लीला थी? भगवान ने कहा अर्जुन, जब कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य बाण चलाते थे तो तुम्हारा बाण 1 इंच पीछे चला जाता था, जबकि तुम्हारे उस रथ में 2 शक्ति विद्यमान थी, एक में स्वयं और एक हनुमान जी। कितने बड़े योद्धा थे वो कि 2 शक्ति के विराजमान होते हुए भी तुम्हारे रथ को 1 इंच पीछे सरका देते थे, और तुम सोचते थे कि ये मेरे प्रभाव से हो रहा है कि केवल 1 इंच ही पीछे जाता है, जबकि ये केवल हनुमान जी का प्रताप था कि वो हनुमान जी ऊपर बैठ करके तुम्हारे रथ को दबा करके रखे थे कि कोई कितना जोर से भी आपके रथ पर बाण का संधान करे, आपका रथ कभी विस्फोट नहीं होगा, कभी पीछे नहीं जाएगा। ये हनुमान जी की महिमा थी। और जो ही ये बात कही तो हनुमान जी बोल पड़े, कहे नहीं प्रभु ये मेरी महिमा नहीं थी, ये तो मेरे राम जी की महिमा थी, मुझ में वो बल ही कहाँ, ये तो मेरे राम जी की कृपा थी कि मैं ऊपर बैठा रहा और राम जी के आशीर्वाद से ये रथ एक जगह आरूढ़ रहा। ये आपकी ही कृपा थी जो ये रथ यहाँ पर आरूढ़ रहा। ये सीखना चाहिए हनुमान जी से कि अगर हम कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी समृद्धशाली क्यों ना हो जाएं, हमेशा अपने आप को लघु मानो। जीवन में जिससे मिलो पानी की तरह मिलो। कहे पानी की तरह कैसे? बोले जिस रंग से पानी को मिला दो वो उसी रंग में रंग जाता है। पानी में हरा रंग मिलाओ वो हरा हो जाएगा, लाल मिलाओ लाल, पीला मिलाओ पीला। भगवान कितना भी बड़ा हमें क्यों ना बना दें, अगर छोटे से हम मिले तो उसे कभी महसूस ना होने दे कि वो छोटा है।
तब मान के चलो कि आप बड़े हैं। ये कथा हमको हनुमान जी महाराज की यही सीख देती है कि जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपने आप को लघु मानना चाहिए।